भाई मेरे दोस्त चांदी मेरे सोना, आप सभी का स्वागत है पांडे क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू कवर। बताओ क्या है न्यूट्रॉन वेट। ये भाई साहब न्यूट्रॉन वेट इसका बताओ, स्ट्रिंग नंबर बताओ कौन सा है? दूसरा है। ठीक, दूसरा है। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। जो बताओ उसमें हमने काफी बेसिक चीजें बताई है। जो बताओ नहीं देखा है, एलिमेंट क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, सब कुछ हमने उसी वाली वीडियो में सारा कवर कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो कृपया जाके उस वाली वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? दिल में मान लिया, मंजिल को ना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने बताओ ठान लिया है, आपको बताओ आईआईटी या बताओ नीट में जाना है, तो भाई मेरे दोस्त सभी चीजों को इस ढंग से बताओ फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बताओ मेरा काम है केवल आपको रास्ते तक पहुंचा देना। केवल आपको चलना आप ही को पड़ेगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो चलते बताओ अपने पहले वाले आज बताओ, आज का बताओ क्लास को स्टार्ट कर दे। ठीक है, आज हम ना बताओ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बताओ क्या, मोल कॉन्सेप्ट। आखिर बताओ मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बताओ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले मोल को बताओ पढ़ेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे। एकदम बताओ तोड़ ताड़ तो सीधा कर देंगे। बताओ किसको? मोल को एकदम बताओ जड़ से पढ़ाएंगे, जहां से आपकी रैंक फर्स्ट आ सकती है। अच्छा ये बताओ, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक चीज और लगा है, बताओ क्या? अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की मात्रा, यानी कि जब बीच में ब्रेकर लगा है, ये किस लिए आया है? कह रहा है कि बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप पहले अमाउंट ऑफ मैटर पढ़ो, तभी आप बताओ काबिल होंगे बताओ किसके? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। तो भाई मेरे दोस्त दिल धाम कर बैठो, मैं आज सभी को पढ़ाने वाला हूं। बताओ क्या? द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा कैसे? भाई द्रव्य की मात्रा कुछ नहीं होता। जैसे बताओ मैं हूँ एक, बताओ क्या मैटर हूँ ना, मेरे अंदर जो कुछ होगा सब कुछ जोड़ देना, उसी का नाम बताओ क्या होगा? द्रव्य की मात्रा। जैसे ये बताओ मार्कर, मार्कर के अंदर जितना बताओ मटेरियल भरा है, जितना बताओ सब कुछ भरा, उसको आपने जोड़ दिया, उसी का नाम होगा अमाउंट ऑफ मैटर। चीजें बताओ समझ में आ गई? ये सब चीजें हमने बताओ लिख नहीं सकती, इनको मारो गोली, मुझको मारो गोली। आओ सीधे चलते केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले लोग सीखते बताओ क्या? अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है, सब कुछ अच्छे तरीके से बताओ सीखने वाले हुए। अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आखिर अमाउंट ऑफ मैटर होता क्या है? तो सबसे पहले हमने लेते बताओ कार्बन को। कार्बन को पकड़ो भाई साहब, कार्बन को पकड़ो, कार्बन को पकड़ लो। कार्बन को आपने बताओ पकड़ लिया, ये बताओ कार्बन है। कार्बन के अंदर दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी वस्तुओं में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर चारपाई बिछा के लेटे रहते बताओ कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उनकी बताओ रखवाली करते बताओ, बारी कक्षा में चक्कर लगाते बताओ कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उनको बताओ अच्छे से पढ़ते हैं, तभी बताओ आप निकाल सकते बताओ क्या? द्रव्य की मात्रा, तभी आप बताओ निकाल पाओगे। जैसे आप जो दे लिया बताओ कार्बन, कार्बन के अंदर ये बताओ ये नाभिक है, नाभिक के बाहर बताओ विकता बताओ कक्षाएं होती हैं, ठीक है। आप बताओ जैसे बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। भाई तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसके अंदर क्या बताओ प्रोटॉन कितना होगा? 6 प्रोटॉन बताओ। उसके बाद बताओ 6 ही बताओ क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। बात बताओ क्लियर हो रही है? इसके बाद इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 कामा 4 कितना 4, 2 कामा 4। यानी कि बताओ पहले वाले कक्षे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? सर जी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बताओ बाहरी कक्षा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। उसके बाद बताओ जाओ 4 इलेक्ट्रॉन बताओ बाहरी कक्षा में होते हैं। उसके बाद बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बताओ अंदर वाली बताओ कक्षा में होते हैं, ठीक। उसके अंदर यानी कि नाभिक में आपको मिलेगा प्रोटॉन और बताओ न्यूट्रॉन। अच्छा अब आपको बताना मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि द्रव्यमान बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान बताओ कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10 की पावर -27 kg। कहाँ से? के आर
या बताओ इसको अगर ग्राम में बदलोगे तो क्या आएगा? इससे इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1.6 से बाकी 2 की पावर -24 छोटा वाला जी। बताओ जी, समझ में आएगा? उसके बाद बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6 7 इंटू 10 की पावर -27 का से केजी। उसके बाद बताओ आर 1.6 1.67 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। ये बताओ किसका द्रव्यमान है? ये बताओ मास ऑफ पदार्थ है, ये बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन है। भाई से अमाउंट ऑफ मैटर कैसे निकालोगे? उसके अंदर का जो चीज रहेगा उसको आप अगर जोड़ देते हो उसी का नाम बताओ क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ मैटर कहलाता है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का से केजी। अगर बताओ कोई ग्राम में पूछेगा तो शर्मा जाओगे? कोई बताओ ग्राम में पूछेगा तो बताओ शर्मा जाओगे? नहीं शर्माना है। कैसे? देखो क्या होता है, बताओ 1000 चिंता कर दो, देखो क्या आ जाएगा? बताओ 9.1 टू 10 की पावर -28। बताओ क्या जी? क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ इन तीनों सबसे भारी कौन है? इन तीनों में सबसे भारी कौन? देखो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बताओ बराबर बताओ किसके ने? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये बताओ दोनों आपस में लगभग बताओ क्या है? बराबर है। अच्छा आपसे कोई पूछे प्रोटॉन और बताओ न्यूट्रॉन में सब दोनों भारी कौन है? कोई बताओ जीत दिया या नहीं? बताओ भाई अगर आप कि बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन, तो किसको बताओगे? जो इनकी बताओ खाली वैल्यू होती है, यानी जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है, जो न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 1.675 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला डी ग्रेटर है। उसके बाद बताओ किसका आएगा? उसके बाद आता है 1.673 इंटू 10 की पावर -24। ये बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये है मास ऑफ प्रोटॉन। अब आप अपने आँख ही से देख लो, अब अपने आँख से देखो प्रोटॉन बड़ा है कि न्यूट्रॉन? प्रोटॉन भारी है कि न्यूट्रॉन भारी है? बताओ। यहाँ हल्का आएगा, प्रोटॉन बताओ क्या है? हल्का है। उसके बाद न्यूट्रॉन बताओ क्या है? भारी है। चीजें बताओ क्लियर हो रही है? अमाउंट ऑफ मैटर कैसे निकालोगे? उसके अंदर का प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे तो अमाउंट ऑफ मैटर निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे बताओ मेरे अंदर का द्रव्यमान निकालना है तो मेरे अंदर का जितना भी चीज है सब कुछ जोड़ दो, फट से निकल आएगा मेरा बताओ द्रव्यमान। क्लियर है? अब जैसे बताओ क्या आते हैं यहाँ देखो, आप आते बताओ क्या है? आप बताओ इन तीनों सबसे भारी कौन है? इन तीनों सबसे भारी है मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद बताओ मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि इन तीनों में सबसे भारी बताओ कौन? न्यूट्रॉन। उसके बाद बताओ कौन? प्रोटॉन। उसके बाद बताओ कौन? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी इन तीनों बताओ सबसे भारी कौन है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा ये बताओ, एक बताओ रिश्ता और फेमस है, एक बताओ बहुत रिश्ता फेमस है, वह रिश्ता क्या कहलाता है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है? देखो जैसे बताओ मास ऑफ प्रोटॉन है ना बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना चाहते हो, मास ऑफ प्रोटॉन का बताओ बराबर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के करना चाहते हो, तो आपको जो बताओ क्या है? 1837 गुना बताओ कि इलेक्ट्रॉन हल्का है बताओ किस से? मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर बताओ दो प्रोटॉन, अगर बताओ न्यूट्रॉन, अगर भाई साहब इलेक्ट्रॉन एक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो ये अपने बताओ मास ऑफ प्रोटॉन भाई साहब 1837 है। क्लियर है? यानी कि इसे बताओ मेरा द्रव्यमान, जैसे मान लो मेरा द्रव्यमान बताओ कितना है? 60 kg है। मैं बताओ 60 kg का हूँ, मैं मान लो 60 kg का हूँ लेकिन हूँ नहीं। उसके बाद एक बंदा बताओ और है जिसका द्रव्यमान बताओ 120 है। आप बताओ ये भारी है कि मैं भारी हूँ? सच ये वाला बंदा भारी है, इतना गुना भारी है, सच दुगुना भारी है। वैसे भाई साहब अगर ये एक है तो ये बताओ 1800 कितना है? 37 गुना बताओ भारी है। कौन? मास ऑफ प्रोटॉन। किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का जो बताओ रिश्ता बताओ वो बहुत फेमस है। क्या है बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन बराबर बताओ क्या है? 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताओ आपको याद रखना है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के आगे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के आगे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के आगे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के आगे कुछ नहीं है। जैसे बताओ अपने पूरे शरीर का द्रव्यमान एक बाल के बराबर बताओ। भाई से आप पूरे शरीर का द्रव्यमान लगा दो, उसके बाद एक बाल को पास देखो, बताओ एक बाल का द्रव्यमान अपने शरीर को बताओ बराबरी कर सकता है? नहीं सर, नगण्य मानेंगे। बताओ किसको? अपने बाल के द्रव्यमान को। लेकिन पूरे शरीर का द्रव्यमान बताओ ज्यादा है किससे? एक बाल के। बात चीजें बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अब चलते बताओ अपने अगले वाले करते। अब निकालते हैं, अब यहाँ से निकालते एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक चीज और लो, एक ही और निकाल दो। द्रव्यमान का सबसे छोटा यूनिट, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक बताओ क्या होता है? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 G। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 G होता है। बोले हाँ। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, द्रव्यमान का सबसे बड़ा वाला मात्रक बताओ क्या होता है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा वाला मात्रक बताओ क्या होता है? चंद्रशेखर बताओ क्या? सीमा बताओ कितना होता है? एक चंद्रशेखर सीमा बराबर, यानी कि एक CL बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। आपसे कोई पूछे द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, क्या बताओगे? एक AMU। एक MU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद द्रव्यमान का बड़ा मात्रक आता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। बोले हाँ। बताओ क्लियर हुआ? अच्छा, इसको आप नोट कर लो, दिन से काम देगा। इसको आप जेल में भरे रहो, इसको आप जेल में ले लो, अभी काम देगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आखिर होता क्या है, कैसे निकालेंगे? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? उसके अंदर का, किसके अंदर का? कार्बन के अंदर का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो भाई साहब निकल आएगा एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। देखते कैसे है। अच्छा ये बताओ कार्बन के अंदर बताओ प्रोटॉन कितना होता है? सर 6 प्रोटॉन होता है। 6 प्रोटॉन बताओ होता है कार्बन के अंदर। अच्छा कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सर 6 ही बताओ न्यूट्रॉन होता है। 6 नहीं बताओ क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद हम 6 नहीं बताओ इलेक्ट्रॉन होता है। एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ क्या बताओ? अच्छा एक प्रोटॉन की अच्छा ये बताओ जो प्रोटॉन है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इसका बताओ द्रव्यमान ज्यादा है किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा? भाई साहब प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत। अपने शरीर का बताओ टोटल द्रव्यमान, उसके बाद बताओ अपने शरीर का एक बाल का द्रव्यमान, लगभग बताओ दोनों के बीच यही कनेक्शन है। अच्छा एक बाल का बताओ द्रव्यमान अगर निकल जाएगा क्या बताओ अपने पूरे बॉडी का द्रव्यमान कम हो जाएगा? ये बताओ। जैसे बताओ एक बाल का द्रव्यमान आपने हटा दी, एक बाल फेंक दिए, क्या आपका बताओ द्रव्यमान 50 किलो है, 10 किलो कम हो जाएगा? ऐसा कभी होगा? नहीं सर। यानी कि ये भाई साहब बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का है। कौन हल्का है? इलेक्ट्रॉन। किसके आगे? प्रोटॉन के आगे। जो प्रोटॉन है वही बताओ कौन है? न्यूट्रॉन है। यानी कि इसको मान लेते हैं बताओ क्या नगर। ये भाई साहब नगर है, नथलिंग, ये कुछ नहीं है इनके आगे। इनके आगे भाई साहब कुछ नहीं। अच्छा एक प्रोटॉन की वैल्यू बताओ। सर जी होता 1.6 इंटू 10⁻⁻24 छोटा वाला जी। बोलो जी, समझ में आई? यस सर। उसके बाद बताओ एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 छोटा वाला जी। बोलो जी। यस सर। अच्छा ये बताओ हम उसको मान लेते हैं, बताओ यस।
इसको मान लीजिए, बताओ किसको एक्स 1.6 हुई, देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 को मान लेते, बताओ एक्स। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा 6x प्लस ये भी कितना हो जाएगा 6x, बताओ जी। अच्छा कितना आंसर निकल जाएगा 12x, कितना आएगा 12x। यानी कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या मान के बैठे थे 1.67 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। यानी ये कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आया है रे बाबा, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, सटीक 12 होते 1.67 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। क्लियर है। अच्छा इनको पहचानते हो, इनको पहचानते हो, इनको पहचानते हो भाई साहब, वही है अपने, बताओ क्या द्रव्यमान के सबसे छोटे यूनिट जिसका नाम बताओ क्या है AMU। यानी कि भाई साहब यहाँ पर रखो क्या 12, इसके जगह आप बताओ ये लिख दो तो क्या आ जाएगा बताओ 12 AMU, 12 AMU, 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बताओ कितना आया है, एक कार्बन परमाणु का, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बताओ कितना आया है 12 AMU। बताओ क्लियर हुआ। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक AMU बराबर क्या होता है तो आपको बताना है। क्लियर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे बताओ एक कार्बन परमाणु में कितना है, एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान बराबर बताओ कितना आया था, सचिन आया था 12 AMU आया था, बोलो आया था, यस सर आया था। तो ये बताओ AMU बराबर कितना होगा, एक AMU बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे एक कार्बन परमाणु का बताओ क्या द्रव्यमान, बताओ डिवाइड बाई बताओ क्या सक्सेस हो, 1 बताओ 12। ये बताओ एक AMU की बताओ क्या हो गई भाई, भाषा हो गई है, एक AMU की बताओ क्या हो गई, ये बताओ एक AMU की बताओ क्या है परिभाषा है, आप बताओ एक AMU बराबर बताओ क्या होगा, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा बताओ क्या कहलाता है, एक AMU कहलाता है। बात बताओ समझ में आ गई है तो बोलो हाँ क्लियर है। जैसे आपसे कोई पूछे बताओ क्या एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या, कैसे निकालो, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, निकाल पाओगे, यस सर। इसके अंदर का बताओ, ऑक्सीजन के अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अपेक्षा भाई साहब बहुत हल्के है। कौन हल्का है, इलेक्ट्रॉन हल्का, इसीलिए बताओ उनके बीच में इनका बताओ कोई महत्व नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियर है। तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितना बताओ प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होता है, बोले हाँ। उसके बाद बताओ 8 ही बताओ कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बोले हाँ। अच्छा ये तो 8 है। उसके बाद पी की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। उसके बाद बताओ 1.6 इंटू पावर -24 बोलो जी। यस सर। इसको आप क्या मानते हो, ये आज तो क्या आएगा बताओ, ये 8 आ जाएगा, 8x प्लस बताओ ये भी 8x हो जाएगा, तो टोटल बात कितनी हो जाएगी 16x। यस की वैल्यू क्या माने थे भी, क्या नहीं कहते 16 होते 1.6 इंटू 10 की पावर -24। इनको हम लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये कौन है, अपने पुराने वाले AMU 16 AMU बोले हाँ आ गया। बताओ क्या, यानी भी बताओ क्या, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन परमाणु का बताओ क्या द्रव्यमान बराबर बताओ किसके होगा, बता सकते हो, बराबर सज्ज होगा 16 AMU के, 16 AMU की।
बताओ क्लियर हो गया? चीजें बताओ यहां तक क्लियर हो गई? बोले यस। ठीक है, ले लो स्क्रीन तो। अब स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या मोल कॉन्सेप्ट, आखिर मोल होता क्या? अरे मोल इज अ नथिंग, मोल इज अ नथिंग बट मोल इज अ नंबर। आपसे कोई पूछे मोल क्या होता, बता देना मोल इज अ नथिंग, मोल इज अ नथिंग, मोल कुछ नहीं होता। लेकिन मोल इज अ नंबर, वो मैजिक नंबर आखिर होता क्या है आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे मोल क्या होता तो आप बता देना मोल इज अ नथिंग, मोल कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में आपको बताना जेब से निकाल के मोल इज अ नंबर, बाद में बताना, शुरू में नहीं बताना। अरे बता देना मोल इज अ नथिंग, कुछ नहीं मोल होता। लेकिन चुपके तब निकालना मोल इज अ नंबर, ऐसे दे दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताओ नंबर होता है, अब हमको पढ़ेंगे। बताओ क्या मोल, मोल को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़े तुम बताओ। जैसे तो आपने एक दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन अगर बताओ कोई चीज लेते हो, एक दर्जन आप कोई चीज लेते हो तो वो नंबर में कितना आता है? कितना आता है? 12 चीज होता है। यानी कि अगर आप एक दर्जन कोई चीज लोगे तो बताओ 12 वो चीज आएगा। यानी कि दर्जन इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर, दर्जन इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर। जो बताओ दर्जन होता है वही बताओ मोल होता है, पर दोनों की वैल्यू जो है ना वो अलग अलग है। तो दोनों की बताओ वैल्यू क्या है? अलग अलग है। लेकिन दर्जन इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर, दोनों के बीच जो कनेक्शन है एक ही जैसा, बस थोड़ा थोड़ा रूट अलग है बस। ठीक है, अच्छा अगर हमने एक दर्जन, एक दर्जन हमने ले लिया भाई साहब केला, एक दर्जन हमने केला ले लिया तो नंबर में कितना आएगा? सर जी नंबर में आएगा 12 केला। बात तो समझ में आई? यस सर। अगर आपने बताओ एक दर्जन, एक दर्जन आपने ले लिया, बताओ क्या एक दर्जन ले लिया? बताओ क्या मैंगो, एक दर्जन बताओ मैंगो ले लिया तो बताओ कितने मैंगो आएंगे? सर जी आएगा 12 मैंगो। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं। अच्छा ये बताओ आपने ले लिया एक दर्जन विराट कोहली, एक दर्जन ले लो बताओ विराट कोहली, एक दर्जन आप लोग लो बताओ कौन? विराट कोहली। तो बताओ नंबर में कितने निकलेंगे कोहली साहब? बता सकते हो? सर जी 12 कोहली। ठीक है, 12 कोहली। यानी कि जो चीज आप बताओ एक नंबर में लो, जो बताओ एक दर्जन, तो वो बताओ संख्या में कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। जैसे बताओ ये मार्कर है ना, ये मार्कर हमने ले लिया, बताओ एक दर्जन मार्कर, एक दर्जन बताओ क्या मार्कर, नंबर में कितना निकलेगा? सर जी 12 मार्कर, 12 बताओ क्या मार्कर, 12 बताओ क्या मार्कर। अच्छा तक हमने ले लिया बताओ एक दर्जन, एक दर्जन बताओ ऑक्सीजन, एक दर्जन बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताओ एटम में के परमाणु में या बताओ मॉलिक्यूल्स में। अगर भाई साहब सिंगल है इसका मतलब बताओ एक दर्जन या आपने ले लिया बताओ परमाणु। अगर यहीं पे O2 होता तो आप ले लेते बताओ क्या एक दर्जन खाड़ी, यहाँ क्या नहीं होगा? एक दर्जन ऑक्सीजन परमाणु। तो नंबर में कितना निकलेगा? सर जी 12 ऑक्सीजन के बताओ कौन? परमाणु। ऑक्सीजन के बताओ 12 लगाओ क्या परमाणु। यार अच्छा कौन? एक दर्जन, एक दर्जन आपने ले लिया बताओ क्या H2, H2 बताओ एटम है मॉलिक्यूल से जाती है अणु है, क्या नहीं बोलोगे? एक दर्जन बताओ H2 के बताओ कौन? अणु। तो बराबर कितना आएगा? तो सर जी कहोगे 12 H2 के अणु। चीजें बताओ क्लियर हो जा रही है? यस सर। वैसे ही बताओ मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर। अगर आप बताओ जैसे आप इस बार यहाँ पे कोई चीज लिया कि एक दर्जन कोई चीज लिया तो बताओ कितना निकला? 12 वो चीज निकला। वैसे ही बताओ अगर आप बताओ कोई चीज लेते हो एक मोल, एक मोल कोई चीज, तो नंबर में निकल के आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। ये चीजें बताओ है। यानी कि अगर आप बताओ कोई चीज ले हुए, हाँ वो चीज भाई साहब अगर आप कोई चीज एक मोल लिए
तो आपको बताओ नंबर भी इतना मिलेगा। बोलो जी, यस सर यही मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने एक दर्जन बताओ कोई चीज बोला लिया था, तो बताओ 12 गोले मिले थे आपको, वैसे हमने एक मोल लिया है, तो बताओ इतना नंबर मिला, इतना बताओ नंबर मिला, वो भी बोला लिया। अच्छा, हमने दे लिया बताओ एक मोल, एक मोल बताओ हमने क्या ले लिया, केला, केला। तो बताओ नंबर में कितना आएगा सर जी, आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ क्या केला आएगा। जैसे यहाँ पर एक दर्जन केला लेंगे तो 12 केला आ जाएगा। अगर एक मूल केला लोगे तो कितना आएगा, कितना केला आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है। यस सर समझ में आ रही है। अरे मोलिजा नथिंग, मोलिजा नंबर, बट मोलिजा नंबर। आप जैसे आप ले लिया बताओ एक मोल, अगर आप भी बताओ एक मोल ले लिया तो मैंगो, मैंगो, तो बताओ नंबर भी कितना निकलेगा सर जी, नंबर पे निकलेगा 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ कौन सर जी, मैंगो, मैंगो, मैंगो। जो चीज आप मुझे बताओ लोगे वही चीज आपको मिलेगा। जिसका बताओ मोल होगा उसी का बताओ क्या होगा, नंबर होगा। जिसका मोल उसका नंबर, जिसका नंबर उसका मोल, जिसका मोल उसका नंबर। बताओ क्लियर हुआ। जिसका मोल होगा उसी का बताओ क्या आएगा, नंबर आएगा। दैट्स इट। अच्छा, अगर आपने ले लिया बताओ एक मोल, आपने ले लिया बताओ एक मोल बताओ विराट कोहली, तो बताओ क्या निकल आएगा, तो सेकंड निकल के आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ क्या, विराट, बताओ क्या, कोहली। जो चीज अगर आप बताओ एक मोल में लोगे वही चीज आपको रिजल्ट में मिलेगा। क्लियर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दे दो। ठीक है, अब देखो, अब आते बताओ अपने केमिस्ट्री पे, जिससे बताओ हमको सीखना है। ठीक है, उनको हमारा गोली। ठीक है, लेकिन जो जो चीजें हमने कंसेप्ट बता दिया है आपके बताओ दिमाग में चला गया है, पहुंच चुका है, आपके दिमाग में सिग्नल पहुंच चुका है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया बताओ क्या, एक मोल, हमने ले लिया बताओ एक मोल एच, हाइड्रोजन के परमाणु, एक मोल हमने ले लिया बताओ क्या, हाइड्रोजन के परमाणु। तो नंबर पे कितना निकल के आएगा रे बाबा, आपको बताना है। सेकंड निकलेगा 6.023 इंटू 10⁻, बताओ क्या सर जी 23। क्या आएगा सर जी, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन आएगा कि अणु आएगा, परमाणु आएगा सर जी, एटम आएगा। क्यों, कभी आपने बताओ लिया है एटम। जिसका बताओ मोल है उसी का बताओ क्या आएगा, नंबर। आपने किसका मोल लिया था, हाइड्रोजन के परमाणु का, तो नंबर किसका निकल जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु का। बताओ क्लियर हुआ। अच्छा, जैसे आपने ले लिया बंदा एक मोल H2 के, बताओ क्या आर, तो नंबर में कितना निकलेगा भाई मेरे दोस्त, सही निकल आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 H2 के। अणु आएगा कि परमाणु आएगा, जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा। किसका मोल है, अणु का, नंबर किसका आएगा, अणु पर। जिसका मोल उसका नंबर, जिसका मोल उसका नंबर, दैट्स इट। अच्छा जी बताओ, एक मोल आपने ले लिया बताओ क्या, O2 के अणु, तो बताओ बराबर क्या आएगा सर, बराबर में आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 O2 के अणु बोले। हाँ यस सर, आप बताओ की समझ आ रहा है ना। अच्छा, एक मोल आपने ले लिया बताओ H2O यानी कि गंगा जल। जब भाई साहब एक मोल गंगा जल लोगे यानी कि पहाड़ी गंगा जल, ठीक है, जल H2O के बताओ क्या, अणु, तो नंबर में क्या निकलेगा भाई मेरे दोस्त, बता सकते हो। यस सर, 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ किसके, H2O के बनाओ क्या, अणु। क्लियर हुआ। मोल इज द नंबर, दैट्स इट। जिसका मोल होगा उसका नंबर होगा। अच्छा, एक मोल आपने ले लिया बताओ H2SO4, H2SO4 ये बताओ क्या, अणु, तो बताओ नंबर में कितना निकलेगा, बता सकते हो। यस सर,
सही निकलेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बताओ क्या H2SO4 के बताओ अणु आएगा। बोले हाँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लेते हो।